बच्चों, आज हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से ही जो कल हमारा सदिश बीजगणित चल रही थी उसी के अंतर्गत कुछ उदाहरण हमने देखे थे। आज हम उसके कुछ और अन्य उदाहरण देख रहे हैं कि पहला उदाहरण हमारा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। मात्रक सदिश का दूसरा नाम यूनिट वेक्टर भी है। इसे हम इकाई सदिश भी कहते हैं, इसे हम एकक सदिश भी कहते हैं और इसे हम कैप से व्यक्त करते हैं। ए कैप से व्यक्त करेंगे तो ये ए कैप होता क्या है? ए कैप ये जो बराबर होता है, ए कैप बराबर लिखा जाता है, ये होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर को हम लोग तीन प्रकार से निरूपित करते हैं। एक तो तीर लगा करके, तीर लगा दिया तब भी वेक्टर हो गया हमारा, जैसे मैं तीर लगा दिया तो ये वेक्टर है। अगर इसके नीचे हम एक लाइन खींच दें तो ये भी वेक्टर है। अगर हम छापा खाना का ए लिख दें और उसको डार्क कर दें, ब्लैक कर दें उसको, तब भी वो वेक्टर ही पढ़ा जाता है। इसको भी हम वेक्टर कहते हैं। ये भी वेक्टर कहते हैं। ब्लैक होता है और डार्क होता है। ये स्मॉल ए है जो हमारा छापा खाना का, ये वही ए है। तो ये हमारा क्या होता है? ए कैप वेक्टर बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसे कहते हैं मात्रक वेक्टर। ये मात्रक सदिश यही है। इसी को हम इकाई सदिश भी कहते हैं। तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर दिस इक्वल टू अंडर रूट जो हमारा आई का गुणांक है उसका वर्ग लिखेंगे, 2 का वर्ग, और जो जे का गुणांक है 3 का वर्ग, और धन अंडर रूट के गुणांक 1 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक को 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा बनेगा 9 1 10 4 14 हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। इसको अंडर रूट 14 लिखा जाएगा। अब लिखेंगे, अब ए कैप बराबर यही सूत्र ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर से। तो ए कैप दिस इक्वल टू ए वेक्टर क्या है? 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। इसी के अपान लिख देंगे नीचे अंडर रूट 14 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे ये हमारा क्या है? ये एकक सदिश है या मात्रक सदिश है, इकाई सदिश। दूसरा एक सवाल और देखिए। दूसरा है कि सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप, ये हमारा दिया है 3k कैप के योगफल के अनुदिश। इन दोनों का पहले हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल क्या होगा? योगफल अगर हमने मान लिया ये हमारा s है, सम इसका यस, तो यस क्या है? ये ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इसी में जोड़ दीजिए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप और प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। तो दिस इक्वल टू आई एक साथ 4i हो जाएगा, 4i कैप 2j और ये j प्लस 3j हो जाएगा, 3j कैप माइनस 5 और प्लस के 3 तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2k कैप वेक्टर। ये हमारा बन गया s वेक्टर। हमने मान लिया ये s वेक्टर हमारा बन गया। तो अब हमें निकालना है इसका मॉड ऑफ s वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ s हो जाएगा अंडर रूट एक आई के गुणांक है 4 इसका वर्ग और धन j का गुणांक है 3 इसका वर्ग और धन k का गुणांक है माइनस 2 इसका वर्ग। ये बराबर हो जाएगा रूट ऑफ ये 16, 3 त्रिक को 9 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 29। अब इसको हम बदलेंगे, कह रहा है किसमें? मात्रक योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। तो यस कैप हमें निकालना है। तो यस कैप बराबर ये हमने मान लिया, यहाँ पे माना
यस कैप बराबर क्या हो जाएगा, यस कैप बराबर हो जाएगा यस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एस वेक्टर। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। इसी से तो क्या लिखेंगे, से एस कैप भी बराबर हो जाएगा ये यस हमारा क्या निकला 4i कैप और प्लस ये 3j कैप और -2k कैप होल अपॉन इसमें लिख दिया जाएगा √29। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो है एकक सदिश निकालना सीखा। एकक सदिश कहा जाता है इसे, एकक सदिश के नाम से भी जानते हैं, इकाई सदिश के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसे मात्रक सदिश भी कहते हैं। अब आइए और एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, लिखा है कि एक कण, एग्जाम्पल 7 है, ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक से हैं, लिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एक कण पर 3 बल, एक बल दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और दूसरा बल दिया है i कैप -4j कैप और तीसरा दिया है -3i कैप प्लस j कैप और -4k कैप लग रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन की अवस्था में है। हमें मालूम है कि अगर कण संतुलन की अवस्था में है तो जितने परिणाम हमारे बल हैं सारे बलों का योग 0 होना चाहिए। बलों का योग जो परिणामी बल होगा उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे, माना F1 वेक्टर ये बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप और F2 वेक्टर ये बराबर हो जाएगा i कैप -4j कैप तथा F3 वेक्टर ये बराबर हो जाएगा -3i कैप और प्लस j कैप -4k कैप। तो अब हम निकालेंगे F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर। इन तीनों का टोटल करके देखेंगे तो F1 हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। इधर हो जाएगा प्लस i कैप -4j कैप -3i कैप प्लस j कैप -4k कैप। तो देखिए 2i कैप ये हमारा जो है यहाँ पे दिया है 2i कैप, ये प्लस का है और ये हमारा हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3i कैप और j कैप हमारा कितना 3i कैप, ये और 3i कैप माइनस के हैं, 3i कैप ये माइनस के हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर j 3j और ये हो जाएगा प्लस 3j और एक j ये हो जाएगा 4j और इधर माइनस है 4j कैप, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4k है प्लस का प्लस 4k कैप और -4k कैप, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए F वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। अतः हम लिख देंगे कि अतः बल संतुलन में हैं, अतः बल संतुलन में हैं। प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था।